हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे जेनजी करियर विद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लेक्चर 5। तो आज हमने बात करेंगे एग्जाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो मेनली ये किसके लिए बनाया गया है? बीटेक स्टूडेंट प्लस सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो कृपया आपने अभी तक हमारे लेक्चर 0, 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो आप कृपया हमारे प्लेलिस्ट में सारे चीज उपलब्ध किया गया है लाइन बाय लाइन, और आप वहां से जाके सारे वीडियो देख के आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। और कुछ भी गलत होगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना और ना भूलें। ठीक है, तो चलो हम आज बात करेंगे कि हमारा ये शॉर्ट वीडियो में क्या क्या रहने वाले हैं। तो आज हमारा डिफिनीशन और डिफाइन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में टीओसी। तो theory of a computation is the branch of computer science that studies how problem can solve using mathematical models of the computation such as automata or formal language and Turing machine। देखो, इसको हम हिंदी में अच्छे से समझने के लिए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस की वो शाखा होता है जो यह अध्ययन करती है कि समस्याओं को मैथमेटिकल मॉडल जैसे ऑटोमेटा, फॉर्मल लैंग्वेज और ट्यूनिंग मशीन की हेल्प से कैसे हल किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, उसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो चलो आज हम बात करते हैं लिस्ट द मेजर एरिया ऑफ टीओसी, मतलब इसका प्रमुख टीओसी का प्रमुख और क्या क्या प्रमुख क्षेत्र और क्या क्या हो सकता है। तो चलो हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। द मेजर एरिया ऑफ टीओसी आर, हमारा जो मेजर एरिया है वो क्या क्या हो सकता है वो चीज के बारे में बात करते हैं हम। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं? लिस्ट द मेजर एरिया ऑफ टीओसी। तो हमारा आंसर होने वाला है द मेजर एरिया ऑफ टीओसी आर, इसका मुख्य क्षेत्र और होने वाला है ऑटोमेटा थ्योरी, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ग्रामर। थर्ड पॉइंट में रहने वाले हैं कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट में रहने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। तो ये हमारा ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ग्रामर क्या होता है, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी क्या होता है, सारे मैंने पिछले वीडियो में वीडियो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक मैंने सारे चीज एक्सप्लेनेशन किए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हैं, वहां पे जाकर आप अपना क्लियर कर सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। व्हाट इज एन अल्फाबेट इन टीओसी? तो देखो, व्हाट इज अल्फाबेट इन टीओसी, टीओसी में अल्फाबेट क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट क्या हो सकता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में अल्फाबेट क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि एन अल्फाबेट is a finite or non-empty set of a symbol used to form a string। देखो, हमने यहाँ पे क्या कहा गया है कि अल्फाबेट जो सिंबल होता है उसको फिनाइट और नॉन फिनाइट समूह होता है जिसका उपयोग स्ट्रिंग बनाने के लिए किया जाता है, उसी को बोला जाता है अल्फाबेट। क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है। तो चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, हमारा एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। तो अल्फाबेट मतलब स्ट्रिंग सिग्मा इक्वल्स टू स्ट्रिंग ए और बी। ठीक है, स्ट्रिंग हमारा क्या दिया गया है? ए और बी दिया गया है। सिग्मा क्या है? ए, सिग्मा इक्वल्स टू स्ट्रिंग ए और बी, सिग्मा इक्वल्स टू स्ट्रिंग ए बी सी डी। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फाबेट्स को लिख सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में रहने वाला है हमारा डिफाइन स्ट्रिंग विथ एग्जाम्पल। क्या रहने वाले हैं? डिफाइन स्ट्रिंग विथ एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है, टीओसी में स्ट्रिंग क्या होता है, उस चीज के बारे में सबसे पहले डीपली समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। और स्ट्रिंग इज अ फिनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टेकन फ्रॉम एन अल्फाबेट। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं?
कि स्ट्रिंग किसी भी अल्फाबेट को प्रतियों का सीमित मतलब फिनाइट सीक्वेंस होता है, उसी को बोला जाता है स्ट्रिंग। जिसको क्या बोला जाता है? फिनाइट सीक्वेंस होता है, मतलब वो क्या होता है? फिनाइट सीक्वेंस होता है अल्फाबेट का, उसी को बोला जाता है स्ट्रिंग। तो जैसे हम बात करेंगे एग्जाम्पल का, क्या चीज की बात करेंगे? एग्जाम्पल का बात करेंगे। तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इफ सिग्मा इक्वल्स टू स्ट्रिंग हमारा क्या क्या दिया गया है? स्ट्रिंग ए और बी दिया गया है। क्या दिया गया है? ए और बी। देन इससे हम क्या क्या लैंग्वेज निकाल सकते हैं, लैंग्वेज हमारा क्या क्या बन सकता है, वो चीज को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा लैंग्वेज रहने वाले हैं कि ए बी बी ए मतलब बी दो बार लिख सकते हैं, ए बी बी ए से लिखा गया है। और हमारा क्या क्या बन सकता है? ए बी बन सकता है, बी बी ए बन सकता है, ए बी बी बन सकता है। ऐसे करके हम बहुत सारे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रिएट ऑफ स्ट्रिंग, और ये हमारा हो गया डिफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग का। ठीक है, फिनाइट सीक्वेंस ऑफ अ सिंबल टेकन फ्रॉम द अल्फाबेट्स। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं, हमारा रहने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा रहने वाले हैं कि व्हाट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, उसको समझना जरूरी है पहले। तो चलो हम एम्प्टी स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है? एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। कोई भी ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कोई नंबर ही ना हो, कोई उसका वैल्यू ही ना हो, उसी को बोला जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या बोला जाता है? एम्प्टी स्ट्रिंग बोला जाता है। चलो हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स नो सिंबल्स, इट इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द एप्सिलॉन और लैम्डा। लेंथ ऑफ अ एम्प्टी स्ट्रिंग इज 0। तो चलो हम बात करते हैं कि जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, वो क्या है? उसका क्या होता है? कंटेंट होता है नो सिंबल, इसका कोई सिंबल ही नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्सिलॉन और लैम्डा से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग इज 0, इसका लेंथ कितना होता है? 0 होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ कितना होता है? 0 होता है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? डिफाइन लैंग्वेज। क्या दिया गया है? डिफाइन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हमारा क्या क्या हो सकता है? जैसे हमारा मदर टंग हो गया है ना, हम क्या बोलते हैं? अपना लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमारा मदर टंग क्या हो गया? हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जापानीज होता है ना। ऐसे करके लैंग्वेज होता है। तर ये लैंग्वेज ना दूसरा लैंग्वेज है। जो ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो लैंग्वेज यूज होता है ना, वो दूसरा लैंग्वेज है। ठीक, और लैंग्वेज इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? चलो हम बात करते हैं। और लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम एन अल्फाबेट्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा लैंग्वेज है अल्फाबेट से बनी हुई स्ट्रिंग का समूह होता है, उसी को बोला जाता है लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या क्या बोला जाता है? लैंग्वेज किसी भी अल्फाबेट से बनी हुई स्ट्रिंग का समूह जताता है ना, वही होता है लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। हमारा एग्जाम्पल क्या क्या होने वाला है? तो एग्जाम्पल है हमारा इफ सिग्मा इक्वल्स टू स्ट्रिंग, हमारा क्या क्या होने वाला है? ए और बी होने वाला है। ए और बी है। देन लैंग्वेज हमारा क्या क्या बनने वाला है? लैंग्वेज हमारा बनने वाला है स्ट्रिंग इक्वल्स टू लैंग्वेज इक्वल्स टू स्ट्रिंग ए बी बी ए, ऐसे भी हम स्ट्रिंग बना मतलब लैंग्वेज हम बना सकते हैं। क्या बनाया है? यहाँ पे लैंग्वेज बनाया है। ठीक है, इसको ध्यान देना, स्ट्रिंग और लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। पिछले यहाँ पे मैंने बात किया था कि हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, और ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, अल्फाबेट का स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे लैंग्वेज बनाए हुए हैं। ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे क्या है? लैंग्वेज बनाए हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। स्ट्रिंग और अल्फाबेट में क्या डिफरेंस होता है, और लैंग्वेज हमारा स्ट्रिंग और में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में देना।
तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होने वाला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिनाइट एंड इनफिनाइट लैंग्वेज। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले कि फिनाइट लैंग्वेज क्या होता है ना। सबसे पहले तो बात करना पड़ेगा फिनाइट लैंग्वेज हमारा क्या हो सकता है। तो फिनाइट लैंग्वेज और इनफिनाइट लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि फिनाइट लैंग्वेज, फिनाइट वैसे ही मतलब ऐसा वर्ड है जो वर्ड से ही पता चल जाता है कि किसी का लिमिट। इनफिनाइट लैंग्वेज का मतलब किसी चीज का फिनिट, मतलब उसका कोई अंत ही नहीं। ठीक है, तो सारे चीज मैंने डिस्क्राइब किया ही था अगले वीडियो में, आप वहां पे जाके सारे अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो बहुत सारे अच्छे से मैंने वहां पे समझाया गया है। तो चलो हम बात करते हैं फिनाइट लैंग्वेज का। कंटेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब इसमें क्या होता है, लिमिट होता है, एक लिमिट होता है, लिमिट नंबर ऑफ अ स्ट्रिंग होता है, उसी को बोला जाता है फिनाइट लैंग्वेज। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इनफिनाइट लैंग्वेज का। कंटेन एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब वो ऐसा कंटेंट है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, उसी को बोला जाता है अनफिनाइट लैंग्वेज। ठीक है, तो फिनाइट लैंग्वेज में क्या होता है, साइज क्या होता है, फिक्स होता है। अनफिनाइट लैंग्वेज में क्या होता है, साइज फिक्स नहीं होता है, इनफिनाइट होता है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं फिनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी बी हो सकता है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फिनाइट लैंग्वेज। ओके, देन आफ्टर आई कैन टॉक टू इनफिनाइट लैंग्वेज एग्जांपल। स्ट्रिंग हमारा क्या है, है, ए है, ए है, ए है, ये क्या होगा, nth नंबर तक, nth नंबर तक इसका टर्म चलता रहेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है इनफिनाइट लैंग्वेज। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होने वाला है कि व्हाट इज अ ग्रामर। क्या होने वाला है, व्हाट इज अ ग्रामर। तो हम ग्रामर की बात करेंगे तो हमारा ग्रामर में क्या होने वाला है कि चलो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा ग्रामर क्या होने वाला है। ठीक है, क्या समझेंगे, हमारा ग्रामर क्या होने वाला है। अ ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू जनरेट वैलिड स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज। इसको मतलब क्या होता है कि जो ग्रामर का रूल है ना, एक ऐसा समूह जिसका उपयोग की लैंग्वेज की सही और वैलिड स्ट्रिंग बनाने के लिए किया जाता है, उसी को बोला जाता है ग्रामर। समझ में आया? जो सेट ऑफ रूल्स होता है ना, जिसको जनरेट करता है वैलिड स्ट्रिंग को लैंग्वेज का, उसी को बोला जाता है ग्रामर। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या होने वाला है, डिफाइन प्रोडक्शन रूल। डिफाइन में प्रोडक्शन रूल में क्या होने वाला है, अ प्रोडक्शन रूल इज अ रूल इन अ ग्रामर दैट इज ए स्पेसिफिक हाउ वन सिंबल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर सिंबल और अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रोडक्शन रूल ग्रामर का वो नियम है जो बताता है कि एक सिंबल को दूसरे सिंबल या सिंबल के समूह से कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, कैसे बदला, एक सिंबल से दूसरा सिंबल से उसको कैसे बदल सकता है, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन रूल। चलो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। कैपिटल एस, इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल एस। कैपिटल एस को क्या बोला जाता है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। याद है आपको, अगले वीडियो में मैंने सारी चीज एक्सप्लेनेशन किए हैं बहुत अच्छे से। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, नॉन टर्मिनल वैल्यू इक्वल्स टू टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, और नॉन टर्मिनल टर्मिनल बी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसका प्रोडक्शन रूल का एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, व्हाट इज अ डेरिवेशन। तो हमारा डेरिवेशन क्या होने वाला है, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझे। तो डेरिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोडक्शन रूल सेट बाय स्टेप टू जनरेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझे। डेरिवेशन वो प्रक्रिया है जिसमें प्रोडक्शन रूल का एक एक करके उपयोग करके स्टार्ट सिंबल से एक स्ट्रिंग बनाई जाती है, उसी को बोला जाता है डेरिवेशन। ओके, देन आफ्टर आई कैन टॉक टू एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। तो एग्जाम्पल हमारा होने वाला है कि ग्रामर में, देखो ग्रामर में क्या होने वाला है, नॉन टर्मिनल वैल्यू इक्वल्स टू टर्मिनल वैल्यू और नॉन टर्मिनल वैल्यू। नॉन टर्मिनल वैल्यू क्या है,
यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू डेरिवेशन करेंगे हम इस दोनों का। तो यहाँ पे जहाँ पे बी है ना, ये नॉन टर्मिनल वैल्यू जहाँ पे है, देखो फर्स्ट टर्म लेंगे हम, और जहाँ पे नॉन टर्मिनल वैल्यू है उस नॉन टर्मिनल वैल्यू को क्या करेंगे, टर्मिनल से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे निकल के आया ए यस, फर्स्ट वाला देखो, तो उसको हम क्या करेंगे, ए या बी से हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, या नहीं तो क्या होगा कि ए जो है ना, ए हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, यस जहाँ पे है ना वहां पे क्या करेंगे, एक ए डाल के, और जो हमारा नॉन टर्मिनल वैल्यू है ना उसमें क्या करेंगे, यस डालते रहेंगे, वो भी होगा। लास्ट में हमारा जो नॉन टर्मिनल वैल्यू का जो वैल्यू है ना बी, वो हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एस दिया गया है, जहाँ पे यस था एक नॉन टर्मिनल वैल्यू, वहां पे क्या किया गया है, एक 1a को क्या किया गया है, एक्सपांड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और जो नॉन टर्मिनल वैल्यू मैंने यहाँ पे बोला था, नॉन टर्मिनल वैल्यू है, उसको क्या किया है, टर्मिनल वैल्यू में ऐड कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, ए और बी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में रहने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे चैनल में कुछ भी डाउट्स हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय बता सकते हो। तो हमारे चैनल को अभी तक लाइक्स, कमेंट्स और शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ, दोस्तों को जरूर शेयर करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ना भूलो, और लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। आपको सारे अपडेट्स में डे बाय डे देते आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।